बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फ़ारूक जावेद फ्रॉम JS एसोसिएट्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से कुछ ऐसी न्यूज़ हैं जो कि मैंने आप समझा कि आपके सामने रखी जाएँ। कुछ अच्छी न्यूज़ भी हैं और कुछ मार्केट के हवाले से काफ़ी कंसर्निंग चीज़ है। मार्केट सिचुएशन इस टाइम काफ़ी ख़राब चल रही है। रेट्स क्या चल रहे हैं, ठीक है, आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी के चांसेस हैं भी या नहीं, सोसाइटी क्या कर रही है, डेवलपमेंट हो भी हो रही भी है या नहीं, या फिर बैलेटिंग आगे बैलेटिंग के कितने चांसेस हैं, कब बैलेटिंग होगी, इन सारे सवालात की जवाब इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो में जाने से पहले आपने अभी तक अगर हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि अराउंड द जितने भी आपको रावलपिंडी इस्लामाबाद में अच्छी सी सोसाइटीज़ हैं, जो ऑथेंटिक सोसाइटीज़ हैं, ऑथेंटिक डेवलपर्स हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन, उनके सोसाइटीज़ के हवाले से इन्फॉर्मेशन आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल सके। फैसल टाउन फेज़ 2 जैसा कि आपको मालूम है एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। फैसल टाउन फेज़ 2 की लोकेशन भी आउट क्लास किस्म की है। उसकी अगर बुकिंग का आप अंदाज़ा लगाएं तो लोगों का इंटरेस्ट इस बुकिंग में इतना ज़्यादा था कि विद इन फ्यू डेज़, मतलब इसकी तकरीबन एक हफ्ते से भी कम दिन के अंदर इसकी बुकिंग चलती रही हैं, और इसमें लोगों ने एक हफ्ते के अंदर अंदर 55,000 इसकी बुकिंग लोगों ने करवाई। और टोटल अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग थे ज़्यादातर जिन्होंने घर बनाना था, जिनको अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए था, जिनको मालूम था कि फैसल हिल्स जैसी अच्छी सोसाइटी चौधरी मजीद साहब ने बनाई हुई है, B17 जैसी अच्छी सोसाइटी फैसल हिल्स में अगर आप देखें, फैसल हिल्स आर्च और फैसल हिल्स में अगर आप रेजिडेंशियल स्टैंडर्ड देखें जो उनकी लेटेस्ट सोसाइटी है। अगर आपने किसी भी डेवलपर को, किसी भी न्यू सोसाइटी को जज करना होता है तो आप उसका जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट चल रहा होता है उसको आप देखते हैं। तो इनका जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट फैसल हिल्स है, आउट क्लास किस्म की इनकी डेवलपमेंट चल रही है। तकरीबन जो है ना वो सारे प्लॉट्स वो डिलीवर कर चुके हैं। आपका एग्जेक्टिव ए ब्लॉक B, C में इसे हम घर बन रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट है। मरकज़ जो मेन सिविक सेंटर है उन्होंने बनाया है, और उसके बाद जो है ना अब कमर्शियल एक्टिविटीज़ वो सारी स्टार्ट है। तो इस प्रोजेक्ट के बाद लोगों ने फैसल टाउन फेज़ 2 को भी चौधरी मजीद साहब की हिस्ट्री देख के या उनकी डेवलपमेंट देख के, तो इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जो है ना दिलजोई के साथ और जोशो खरोश के साथ इसमें बुकिंग में हिस्सा लिया। तो उसके बाद लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी थी कि इस प्रोजेक्ट में हमें बहुत फ़ायदा होगा, और इसमें जो है ना हमें फ्यू मंथ्स में काफ़ी बड़ा हमें जंप मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मुल्की हालात जो चल रहे हैं और कुछ अनसर्टेनिटी है इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी, उस वजह से उस तरह के आपको रिजल्ट वो नहीं मिले, या उस तरह की जो है ना वो प्लॉट्स के ऊपर जो है ना रिटर्न जो आना चाहिए था या जो प्रॉफिट रेशो था वो उस तरह नहीं मिला। लेकिन वो लोग जिन्होंने प्लॉट्स लिए इस मकसद के लिए कि अगर हम इंशाल्लाह हम घर बनाएंगे, एक अच्छे रेजिडेंशियल माहौल में रहेंगे, हमें एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मिलेगा, तो उस लिहाज से फैसल टाउन फेज़ 2 जैसा प्रोजेक्ट कोई भी नहीं है, और उनको इंशाल्लाह अल्टीमेटली फ़ायदा भी होगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मेरे ख्याल में मैं ये अगर कहूँ कि उनको मिसगाइड किया गया है ऐसे डीलर्स, ऐसे कंसल्टेंट की तरफ से, जो कि सिर्फ सीजनल काम करते हैं, जो कि कुछ दिनों के लिए आते हैं, जब प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उस टाइम वो एंट्री लगाते हैं और लोगों को गलत गाइड करते हैं। उनको कहते हैं आप 20 फाइलें उठाएं, आप जो है ना वो 25 फाइलें उठाएं और आपको जो है ना वो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, और विद इन आपको 3 मंथ या 2 मंथ आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ़ायदा हो जाएगा। तो ऐसे डीलर से, ऐसे कंसल्टेंट से आपने हमेशा बचना है, और उन लोगों ने ही गलत गाइड किया है। और आपको नेक्स्ट जो भी आप जिस तरह बैरियर टाउन पेशावर आ रहा है उसमें भी जो है ना इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब लोग जो है ना वो ख्वाब दिखा रहे हैं कि आप 50 फाइलें उठा लें, आप 100 फाइलें उठा लें, और आपको जो है ना 3-4 महीनों की बात है बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो ऐसे जो लगड़ बगड़ किस्म के जो कंसल्टेंट या डीलर्स हैं उनसे आपने लाजमी बचना है, क्योंकि आपको खुद इस चीज़ को समझना चाहिए कि जब आप एक इंस्टॉलमेंट पे फाइल ले रहे होते हैं किसी भी अच्छे ब्रांड में या किसी अच्छे जो सोसाइटी डेवलपर हैं, तो आपकी एक कमिटमेंट होती है उनके साथ कि मैं आपको डाउन पेमेंट दे रहा हूँ सोसाइटी वालों के साथ। आपकी कमिटमेंट होती है कि मैं आपको डाउन पेमेंट दूंगा, उसके बाद इंस्टॉलमेंट अपने टाइम पर टाइम दूंगा, और उसके बाद जो है ना किसी किस्म की जो है ना वो लेट जो है ना वो इंस्टॉलमेंट नहीं होगी मेरी। तो उसके अगेंस्ट जो सोसाइटी आपके साथ कमिटमेंट करती है वो ये करती है कि हम आपको पोजेशन प्लॉट देंगे, हम आपको एक रेजिडेंशियल स्टैंडर्ड देंगे, 40 फीट मिनिमम रोड होगी, आपको पार्क्स देंगे, स्टैंडर्ड जो है ना वो इंशाल्लाह एक एनवायरनमेंट जो है ना वो प्रोवाइड आपको करके देंगे।
तो ये एक कमिटमेंट होती है। लेकिन सोसाइटी आपको ये कभी भी नहीं कहती कि आप 50 फाइलें लें, हम 3 महीने बाद आपको हर फाइल के साथ 3-3 लाख रुपए बचेगा। ऐसी जो वो ना सोसाइटी आपको कहती है, ना कोई जो है ना ऐसा कंसल्टेंट जो कि जिम्मेदार हो वो भी आपको कभी इस तरह का मशवरा नहीं देता। तो लिहाजा आपको इस किस्म की उससे बचना चाहिए। और उनको खुदा न खास्ता इस टाइम वो थोड़ा सा काफ़ी परेशान भी और उनको नुकसान भी हो रहा है। एक तो आपने ये चीज़ जो है ना वो समझनी है। अभी गुड न्यूज़ की तरफ आते हैं। गुड न्यूज़ वो ये है कि फैसल टाउन फेज़ 2 में इंशाल्लाह 14 अगस्त जो है, उसके बाद जैसे ही इंशाल्लाह जेडएम की ओपनिंग होगी तो फाइल्स जो है ना वो ओपन होने जो है ना हो जाएंगी इंशाल्लाह। 3 या 4 इंस्टॉलमेंट के साथ आप जो है ना अपनी फाइल को ओपन रख सकेंगे। ओपन जब आप रखेंगे, अब आप बहुत सारे लोगों को ओपन फाइल का ज़रा कंसेप्ट नहीं है। ओपन फाइल का ये मतलब होता है कि जो आपकी जो पेमेंट जमा है, मतलब डाउन पेमेंट प्लस 4 इंस्टॉलमेंट, उसको आप अपने नाम पे ओपन करवा देते हैं। तो ओपन कराने से ये होता है कि अगर आपके पास मोर देन 1 फाइल्स भी हैं, 3 to 4, आपके पास 5 फाइलें हैं, 6 फाइलें हैं, आप उनको ओपन करवाएं और एक दिन के अंदर उसको विदाउट एनी टैक्सेस आपको वो आप सेल आउट कर सकते हैं। आप अगर परचेज भी करते हैं तो तब भी आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, और अगर आप इसको सेल आउट भी करते हैं तब भी आपको टैक्स नहीं लगेगा। उससे क्या होता है, ट्रेडिंग बढ़ती है, फाइल्स की जो है ना रिक्वायरमेंट बढ़ती है, डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल अप्लाई होता है, तो फाइल जो है ना उसमें काफ़ी प्रॉफिट होता है। इसी तरह मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि फैसल हिल्स, जिसके में अभी 5 मरले का जो ए ब्लॉक में प्लॉट है, अच्छी लोकेशन पे, अराउंड 60 लाख उसकी प्राइसेस चल रही हैं। तो वो मुझे आज भी अच्छे से याद है, टोटल 16 लाख उसकी जो है ना वो प्राइस थी, और 4,05,000 उसकी डाउन पेमेंट थी। और सेम इसी तरह जैसे फैसल टाउन फेज़ 2 में अभी माइनस में फाइल्स चल रही हैं, तो इसी तरह फैसल हिल्स में भी शुरू में माइनस में थी फाइल्स। लेकिन क्या हुआ, जब फाइल्स ओपन होना शुरू हुई, कुछ अर्सा जब गुजरा, तो मुझे अच्छी तरह याद है लोगों ने सिर्फ 4,05,000 रुपये उसकी डाउन पेमेंट दी थी फाइल की, और एक इंस्टॉलमेंट या 2 इंस्टॉलमेंट जमा कराई थी। तो एक एक फाइल के साथ उनको 20 लाख से लेके 30 लाख तक भी प्रॉफिट हुआ है, सिर्फ 5 मरले की फाइल पे, और ज़्यादा अरसा नहीं, सिर्फ 1 साल या 1.5 साल के अंदर। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे फैसल टाउन फेज़ 2 में भी आपको यही चीज़ नज़र आएगी। अगर आपकी कैपेसिटी है फाइल्स को चलाने की, फाइल को रखने की, होल्ड करने की, तो आपको इस जो माइनस रेट है, अगर आपने परचेजिंग नहीं की तो इस माइनस रेट में परचेजिंग करनी चाहिए। आपको 4 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन तक अमाउंट अगर आप लगाना चाहते हैं, और आप अगर फाइल्स को ओपन रखना चाहते हैं, तो लाजमी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये एक मेरा मैसेज था। और दूसरा, रेट्स के वाले से, रेट्स जो है ना वो इस टाइम माइनस में चल रहे हैं मैक्सिमम। तकरीबन जितने भी कैटेगरीज हैं उस सारे में फैसल टाउन फेज़ 2 में रेट्स कितने माइनस चल रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह आप हमें कॉल्स करेंगे तो हम इंशाल्लाह हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। और बेहतरी के चांसेस इंशाल्लाह लाजमी है। जैसी फाइल्स ओपन होगी तो आप देखेंगे कि फाइल्स जो है ना इंशाल्लाह वो ट्रेडिंग भी उसकी तेज़ हो जाएगी, और वो फाइल्स इंशाल्लाह ओन पे भी जाना शुरू हो जाएंगी। और इसके अलावा डेवलपमेंट बहुत ज़बरदस्त चल रही है। डेवलपमेंट अगर आप साइड पे जाएँ तो लेवलिंग का काम हो रहा है बड़ी ज़बरदस्त, और इंशाल्लाह ये एक शाकार किस्म का 5 स्टार प्रोजेक्ट इंशाल्लाह बनने जा रहा है। आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि हमने एक चीज़ ले ली, 4.5 साल बाद हो सकता है हमें प्लॉट भी ना मिले, और सोसाइटी पता नहीं लोकेशन किधर होगी, डेवलपमेंट पता नहीं करते हैं या नहीं करते, बहुत सारे सवालात होते हैं, और मिस गाइड करने वाले लोग भी काफ़ी सारे होते हैं। तो ऐसी आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। इंशाल्लाह ये डिलीवर करने वाला जो है ना इंशाल्लाह प्रोजेक्ट है, डिलीवर होने वाला इंशाल्लाह प्रोजेक्ट है। इसका ओनर जो है वो एक सीरियस डेवलपर है, और उसकी एक हिस्ट्री है। तो आपने इस लिहाज से बिल्कुल जो है ना वो तसल्ली रखनी है। इंशाल्लाह डेवलपमेंट भी होगी, और यानी कि पिंडी इस्लामाबाद में इतना बड़ा कमर्शियल एरिया है, मतलब 6400 कनाल पे बड़ा जो कमर्शियल हब है वो बनने जा रहा है। तो ये मामूली बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपने बस थोड़ा सा वेट करना है, तभी इंशाल्लाह आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।